let's discuss a problem while sitting in the center of mass frame, ताकि हम ये जान पाए कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमको क्या एडवांटेज देता है। ये सवाल आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन द फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स विथ वेलोसिटी v नॉट। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है m मास का एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास m ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है? ये सरफेस है स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है। दिस इज ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है और इस सरफेस पे एक m मास का ब्लॉक v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कैचिस, ये किधर मूव कर रहा है? तो टुवर्ड्स द स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है। दिस इज ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है, टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M और स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। और इस कैपिटल M के साथ आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग जो है, मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K जो है सो अटैच्ड है। सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट K। इस स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा? अगर आप इस सवाल को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के बनाएं, हमें दोनों फ्रेम में बैठ के सवाल को बनाऊंगा, तो पहले अगर आप चाहें तो मैं पहले इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के बनाता हूं। तो देखो ये जो सिस्टम है हमारा, ये हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हमारा सिस्टम है m प्लस कैपिटल M और प्लस स्प्रिंग, ठीक है। हालांकि स्प्रिंग मासलेस है इस प्रॉब्लम में, लेकिन ये सिस्टम हमारा इन तीनों चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। अब अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो स्प्रिंग का भले ही कोई कंट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास के पोजीशंस में नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये स्प्रिंग मासलेस है। तो हम अगर सेंटर ऑफ मास निकाले तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इस केस में क्या हो जाएगा? तो m इंटू वी नोड प्लस कैपिटल M, और ये तो रेस्ट में है तो इंटू यहाँ पे 0 बाई m प्लस कैपिटल M। तो फाइनली क्या आ गया? m इंटू वी नोड बाई m प्लस कैपिटल M, ठीक है। अब देखो ये जो वेलोसिटी और ये जो डायग्राम है ये तो बनाया गया है ग्राउंड के रेफरेंस में। अब अगर m मास के ब्लॉक का, यदि m मास के ब्लॉक का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में पता करोगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कहीं इसी बीच में होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर पता करो तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द मास m, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ द मास m, वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या होगा इसका वेलोसिटी? तो ये निकालोगे तो ये हो जाएगा v नोड, जो वेलोसिटी था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा कितना? v नोड माइनस m इंटू वी नोड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी नोड बाई m प्लस m। ये हो गया किसका? तो वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में? वैसे तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या था? ये जो था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था, लेकिन चूंकि आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है या उसके पास एक वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास पे जब तुम जाके बैठोगे तो ये भी आपको मोशन में दिखाई देगा। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब ये मोशन में दिखाई देगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में था, इसलिए वेलोसिटी ऑफ द कैपिटल M with respect to center of mass, and this is equal to velocity with respect to the ground. This is 0 and minus of the velocity of center of mass. तो फाइनली ये आ जाएगा m इंटू वी नोड, स्मॉल m इंटू वी नोड बाई m प्लस कैपिटल M। तो आपको क्या दिखेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इधर होगी। तो यही डायग्राम अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास जैसे ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, ठीक है। दिस इज आवर फ्रिक्शनल लेस सरफेस एंड वी हैव ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है।
और इसकी जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, इसकी वेलोसिटी है इधर की ओर, और उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है वो है कैपिटल M इंटू वी नोट बाई एम प्लस एम। क्या है? कैपिटल M इंटू वी नोट बाई एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल M। और जो बड़ा वाला ब्लॉक है, ठीक है, बड़ा वाला ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या है? इधर की ओर है। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव आई थी। यहाँ पे देखो ये क्या आया था? माइनस VCM था, यहाँ माइनस साइन है, निगेटिव आया था, इसलिए इधर की ओर है। स्मॉल m इंटू वी नोट, स्मॉल m इंटू वी नोट बाई एम प्लस एम, ये है आपका कैपिटल M मास का, और ये रहा आपका मासलेस स्प्रिंग। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब तुम बैठ जाते हो तो कहानी कुछ इस तरह की दिखने लगती है। ये क्या है? ये कहानी ये कह रहा है कि आपका दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो है वो क्या है? ये जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हो, CM फ्रेम में बैठ करके इस घटना को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर मोशन में है। और अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब मैक्सिमम कंप्रेशन की स्थिति आएगी उस समय जो है, सो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्थिति में क्या होगा? उस समय आपका दोनों ब्लॉक स्टेशनरी होगा। तो एट द मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम compression of spring in center of mass frame, in COM center of mass frame में जब हम देंगे तो क्या होगा? both block will be at rest। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों ब्लॉक रेस्ट में होगा। और अगर मैक्सिमम कंप्रेशन x है, लेट x बी the maximum compression of a spring, maximum compression of a spring, ठीक है। यदि स्प्रिंग x लेंथ कंप्रेस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है डेल के, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अभी एक काइनेटिक एनर्जी था, ये क्या था? इनिशियल स्टेट था। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो दोनों ब्लॉक सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे, तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सिस्टम का 0 हो जाएगा। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली किस फॉर्म में रिस्टोर हो गया? तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर हो गया। तो डेल के इज इक्वल टू व्हाट? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग which is half of k spring constant into x plus square. This is the potential energy stored in the spring. अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, देखो यहाँ से ये इनिशियल था, फाइनल 0 था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा तुमको हाफ ऑफ मास हो गया स्मॉल m, और इसकी वेलोसिटी देख लो तो इसकी वेलोसिटी हो गई m इंटू वी नोट बट्टा m प्लस कैपिटल M पे स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, भले ही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है तो वो सम ही होगा, प्लस 1/2 और कैपिटल M, और ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू वी नोट बाई एम प्लस कैपिटल M पे होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर। अब सरा सा एक चीज़ देख लीजिए, 1/2 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ m प्लस कैपिटल M पे होल स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो फाइनली क्या आ गया? ये आ गया m, और यहाँ पे वी नोट स्क्वायर को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया वी नोट स्क्वायर बाहर आ गया, तो m इंटू कैपिटल M पे स्क्वायर एंड जोर m इंटू स्मॉल m पे स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं इधर यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो गया वी नोट स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M पे स्क्वायर, और ये हो गया m इंटू कैपिटल M, और कॉमन ले लोगे तो ये भी m प्लस कैपिटल M ही हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो फाइनली ये क्या आ गया कि हाफ यहाँ से वी नोट स्क्वायर बाई
ट्वाइस ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M और इंटू ये हो गया m इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसलिए जब x की वैल्यू निकालोगे तो 2 से तो 2 यहाँ काट ही दिया तुमने, तो x की वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुमको v नोट बाहर में हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 बाई के बाहर आ गया, और m इंटू कैपिटल M बाई यहाँ से m प्लस ये m, ये बंद हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कंप्रेशन इन द स्प्रिंग का वैल्यू। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे तो, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सा रिलेशंस भी बता रखा है कि अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है सेंटर ऑफ इस सिस्टम का, ये सिस्टम है, सपोज करो ये सिस्टम है, और इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के निकालना है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव पे स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने बताया था सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी का, जहाँ पे म्यू क्या होता था, तो m इंटू एम बट्टा m प्लस m, ये m की वैल्यू थी, और v रिलेटिव क्या होगा, तो देखो ये सिस्टम रेस्ट में है, ये v नोड है, तो ये v नोड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सीधे आ जाएगी आपको 1/2 म्यू, और यहाँ से तो 1/2 म्यू है v नोट पे स्क्वायर, और m की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब इसको लिख लोगे हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जब 2 पार्टिकल सिस्टम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कुछ ऐसा होता है, मैंने बताया है। अब इसी सवाल को जो हमने सॉल्व किया सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ करके, उसको मैं ग्राउंड के फ्रेम में बैठ करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, उसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ देखिए, इसका जानना ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करने में आप एक्सपर्ट होंगे, इसलिए देख लीजिए। ये रहा आपका स्मॉल m मास का ये ब्लॉक है, ये भागा जा रहा है कैपिटल M मास के एक ब्लॉक के पास, जो अभी क्या है, जो अभी रेस्ट की अवस्था में है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v नोट वेलोसिटी से भागा जा रहा है। जब आपका मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि जब ये जाएगा, जब ये यहाँ से चलता हुआ इसको टच करेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v नोट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये सरफेस क्या है, तो ये सरफेस फ्रिक्शनल लेस सरफेस है। ठीक है, तो जब ये v नोट के बराबर हो जाएगी तो ये जो इंड है स्प्रिंग का वो इधर की ओर मोशन में रहेगा। तो और ये जब इंड इधर की ओर मोशन में रहेगा तो स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग में जब कंप्रेशन होगा तो रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होगा, इधर की ओर ऐड करेंगे, इधर की ओर ऐड करेंगे। तो होगा क्या चीज़ कि इसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ घटेगी, क्योंकि ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स इस स्मॉल m मास की वेलोसिटी को क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ेगी क्योंकि इसको ये एक्सेलरेट करेगा। तो फाइनली जब एक ऐसा मोमेंट आएगा कि दोनों इंड जो है, स्प्रिंग के दोनों इंड की वेलोसिटी जब सेम हो जाएगी, तो वही इंड वो इंड होगा, वो मोमेंट होगा, वो मतलब क्या कि जब स्प्रिंग के साथ जो अटैच्ड ब्लॉक्स हैं, जैसे मान लो ये स्प्रिंग था और इस स्प्रिंग के साथ जो ये अटैच्ड ब्लॉक है, सपोज करो ये कैपिटल M मास का जो ब्लॉक है, और इसकी जो इसकी वेलोसिटी इधर है, ये मान लो कि v वेलोसिटी, कैपिटल V वेलोसिटी हो गई, और ये जो छोटा वाला मास m था, ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी v हो गई, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म समझाया है कि जैसे ही ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को टच करेगा तो इस स्प्रिंग के इस एंड की वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी। अब जब ये वेलोसिटी आ जाएगी इस एंड को, तो ये इधर जाएगा, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो मैंने कहा कि रिस्टोरिंग फोर्सेस इधर एक्ट करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ये क्या है, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस है, डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस है। ठीक है, इसको जानो समझो कि हो क्या रहा, फिजिक्स क्या है। रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये कैपिटल M मास के मतलब ब्लॉक को ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, कैपिटल M मास के ब्लॉक को ये क्या करेगा, तो ये एक्सेलरेट करेगा, और ये वाला जो है सो डी एक्सेलरेट होगा। तो डी एक्सेलरेट होगा तो एक मोमेंट आएगा जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ये जो मूवमेंट होगा ये इस समय इस स्प्रिंग में क्या होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस स्टेट में।
तो मैक्सिमम कंप्रेशन का जो स्टेज है वो स्टेज है जब स्प्रिंग के दोनों टर्मिनल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो उसके बाद स्प्रिंग का कंप्रेशन होना बंद हो जाएगा, और वही मोमेंट होगा जब स्प्रिंग आपका मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम कंप्रेशन के मोमेंट पे मान लो वेलोसिटी कैपिटल वी है और इनिशियली इसका वेलोसिटी वी नोट था, तो कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल, ठीक है, फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, ठीक है, एक्ट ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो हम लिखेंगे क्या चीज़ कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम व्हेन द मैक्सिमम कंप्रेशंस हैव बीन अचीव्ड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, केवल इसी ब्लॉक के पास मोमेंटम है, ये तो रेस्ट में है, तो और ये तो मासलेस भी है, तो हम लिखेंगे m इंटू स्मॉल m इंटू वी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, तो स्प्रिंग तो मासलेस है, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है, ये मासलेस स्प्रिंग है, तो मासलेस स्प्रिंग है तो मोमेंटम में इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे m इंटू कैपिटल M, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v आ गया, इसीलिए जो तुम v की वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा m इंटू वी नोड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये होगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जब मैक्सिमम कंप्रेशन रीच्ड हुआ, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक विद द मैक्सिमम कंप्रेशंस हैव बीन अचीव्ड, ठीक है, तो ये तुमने निकाल दिया। अब बताओ कि हो क्या रहा है, इस स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी की एक वैल्यू थी के इनिशियल, और इस स्टेट पे भी काइनेटिक एनर्जी एक वैल्यू है के फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी का ही जो बदलाव है वही कहीं ना कहीं जा कर के स्प्रिंग के कंप्रेशन में सेव हो गया। स्प्रिंग कंप्रेस हुआ मतलब पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ कन्वर्ट, यही जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, यही जा करके तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में सेव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में सेव हो गया, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी था सिस्टम का वो जाकर के स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया। तो जितना काइनेटिक एनर्जी घटा उतना ही स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी घटा कितना भाई, काइनेटिक एनर्जी घटा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2, और ये हो गया स्मॉल m इंटू कैपिटल वी पे स्क्वायर, जो 1/2, ये हो गया कैपिटल m इंटू कैपिटल वी पे स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 और स्मॉल m इंटू वी नोट पे स्क्वायर। और यही आ गया, अगर मान लो कि जो कंप्रेशन था, हम ये मानते हैं कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो कितना हो गया, x अगर हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हो गया, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे v की वैल्यू पता है, मैं लिखता हूँ 1/2, यहाँ से 1/2, और ये हो गया m प्लस कैपिटल M, ठीक है, और जो v स्क्वायर की वैल्यू है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी नोट पे स्क्वायर और बाई m प्लस यहाँ पे कैपिटल M, एंड दिस इज इक्वल दिस माइनस 1/2 और m इंटू वी नोट पे स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स पे स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, ये यहाँ भी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि मैं बेसिकली इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो ये जो टर्म है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 1/2, ठीक है, और ये m स्क्वायर इंटू वी नोट पे स्क्वायर बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और माइनस 1/2 m इंटू वी नोट पे स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ को तो पहले उड़ा ही दो तुम यहाँ से, जब तुम हाफ को उड़ा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, इस इक्वेशंस को मैं ऐसा करता हूँ, हाफ उड़ा देता हूँ, तो ये देखो ये क्या है, m स्क्वायर इंटू वी नोट स्क्वायर बाई m प्लस m स्क्वायर इंटू वी नोट स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू वी नोट स्क्वायर बाई m प्लस कैपिटल M, ठीक है, ये रहा। और दूसरा है m इंटू वी नोट पे स्क्वायर माइनस m इंटू वी नोट पे स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब तुम इस पर यहाँ ले लो m प्लस कैपिटल M, तो ये हो गया m स्क्वायर इंटू वी नोट पे स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी नोट पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ, क्योंकि m प्लस m है तो m इंटू कैपिटल M यहाँ पे वी नोट पे स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या, तो माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, ये माइनस ही होगा एक्चुअली, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ तो ये माइनस हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो फाइनल माइनस इनिशियल निकाला है, तो फाइनली तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है ना। ये जो मैंने वैल्यू निकाला, ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये क्या है, इसको समझो ज़रा, ये है हमारा के फाइनल और ये है हमारा के इनिशियल। तुमको तो पता है कि जब ये इनिशियली वेलोसिटी थी और जब कंप्रेस हुआ तो ऑब्वियसली वेलोसिटी घटी, तो काइनेटिक एनर्जी घटी ना भाई, तो काइनेटिक एनर्जी घटी, तो तुमको तो ये निकालना ही नहीं था के फाइनल माइनस के इनिशियल, तुमको तो के इनिशियल माइनस के फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करना था। तुम्हारा इक्वेशन ये होना चाहिए था कि के इनिशियल माइनस के फाइनल इज इक्वल टू तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये होना चाहिए था। इसलिए माइनस का जो ये सेक्शन है, ये यहाँ पे देखोगे, जब ये काट दोगे तुम, ये काट दोगे तो यहाँ माइनस आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस एक चिपकाया है, इसको समझ लेना भाई, ये मत बोला कन्फ्यूज रह गए। अब क्या हो गया, m इंटू कैपिटल M इंटू वी नोट स्क्वायर बाई m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो, हाफ तो मैंने पहले ही उड़ा दिया था, यहाँ हाफ आएगा कहाँ से, हाफ तो पहले ही उड़ गया था, स्टार्टिंग में ही मैंने क्या किया, सारा हाफ जो था, ये जो हाफ था स्टार्टिंग में ही ये हाफ और ये हाफ उड़ा दिया, तो यहाँ पे ये हाफ आने की ज़रूरत है नहीं, ये यहाँ नहीं आएगा। तो फाइनली देखो तो तुम्हारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वी नोट स्क्वायर बाहर ले लो, रूट अंडर ले लो, 1/k ले लो, और m इंटू कैपिटल M बाई m प्लस m। तो सिंपली तुम पोटेंशियल एनर्जी मतलब सॉरी ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करके भी इस सवाल को सॉल्व कर रहे थे, और इससे पहले तुमने इस सवाल को सॉल्व किया सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ करके, और तुमने एक बड़ा खूबसूरत सा चीज़ देखा कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर थी और ये रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही तुमने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठा तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई और इसकी वेलोसिटी इधर हो गई। और एक्चुअली ऐसा होने के पीछे जो कारण है कि ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, और 2 पार्टिकल सिस्टम अगर है तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज 0। इसलिए अगर एक पार्टिकल का मोमेंटम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको 0 करना है, तो दूसरा का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी जाकर के नेट मोमेंटम 0 होगा। तो इसीलिए जो है तो चीज़ें इस तरह की हो जाती है। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया।